नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट जतारन में। दोस्तों, आज आप पीछे टॉपिक देख रहे होंगे समास। तो मैं आज आपको समास पढ़ाऊंगा नहीं, लेकिन समास की एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि समास का क्वेश्चन अटेंड करते समय यदि वो ट्रिक हम ध्यान में रखेंगे तो हमारा समास का प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो ये एक बहुत छोटी सी ट्रिक है, यदि हम उसको फॉलो करके क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि समास का क्वेश्चन अटेंड करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे हम समास की पहचान जल्दी से कर सकते हैं। तो ये ट्रिक जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ बने रहें। तो समास में अब तक आपने जो पढ़ा होगा, किसी भी कोचिंग में, किसी भी किताब से, कहीं से भी समास में आपने यदि पढ़ा होगा, तो अब तक समास में यही पढ़ा है कि सबसे पहले अविभाज्य समास पढ़ाया जाता है, फिर तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, द्वंद्व और बहुब्रीहि। सब जगह लगभग यही ट्रेंड फॉलो किया जाता है। लेकिन जब समास का हम क्वेश्चन अटेंड करते हैं तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि जब समास का क्वेश्चन अटेंड कर रहे हो तो हमें ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें ये बहुब्रीहि को देखना है। ये ध्यान रखना, अब हमें उल्टा चलना है कि सबसे पहले एक नंबर पर हमें देखना है कि यदि उसमें बहुब्रीहि तो नहीं है। अभी हम जो नीचे क्वेश्चन है उनमें हम देखेंगे कि हमें कैसे ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो क्वेश्चन अटेंड करते समय कि जो हमें पूछा गया है उसमें कहीं अन्य अर्थ तो नहीं आ रहा है। ये ध्यान रखना सबसे पहले कि सबसे पहले यही देखना अन्य अर्थ तो नहीं आ रहा। यदि अन्य अर्थ आ रहा है तो बहुब्रीहि होगा, अन्य अर्थ नहीं आ रहा है तो फटाक से हमें देखना है कि उसमें कोई विशेषण विशेष्य तो नहीं है। तो दूसरे नंबर पर आएगा कर्मधारय। यदि उसमें विशेषण विशेष्य तो नहीं है, जल्दी से ये पहचान करनी। यदि उसमें कहीं हमें लगे कि विशेषण विशेष्य है तो कर्मधारय होगा, और विशेषण विशेष्य भी नहीं है तो फिर हमें सीधा हमें ध्यान रखना है कि उसमें पता करो कि कहीं कोई उपसर्ग तो नहीं लग रखा है। यदि उपसर्ग लग रखा है तो फिर उसमें कौन सा हो जाएगा, अविभाज्य समास हो जाएगा। तो क्वेश्चन अटेंड करते समय हमें सबसे पहले हमें इन तीनों को ध्यान रखना है। सबसे पहला कि अन्य अर्थ तो नहीं आ रहा। अन्य अर्थ आ रहा है तो फिर बाकी सारे नियम हमें ध्यान नहीं देना है, हमें उसमें सीधा बहुब्रीहि समास पढ़ना है। और यदि अन्य अर्थ नहीं आ रहा तो फिर हमें ध्यान करना है कि कहीं इसमें विशेषण विशेषता तो नहीं है। यदि विशेषण विशेष्य है तो 101% वहाँ पर कर्मधारय समास ही होगा, दूसरे कोई नियम नहीं लगेंगे। और यदि विशेषण विशेष्य नहीं है तो फिर हमें ध्यान रखना है उपसर्ग का। तो नंबर 1 पर आएगा हमारा बहुब्रीहि समास, दूसरे पर हमें ध्यान रखना है कर्मधारय समास, और तीसरे पर कौन सा है, अविभाज्य समास। यदि इन तीनों के नियम नहीं लग रहे तो फिर हमें यहाँ पर चलना है कि कहीं इसमें संख्यावाचक शब्द तो नहीं है। संख्यावाचक शब्द होगा तो हम सबको पता है कि संख्यावाचक शब्द में कौन सा आएगा, द्विगु समास आएगा। और संख्यावाचक शब्द नहीं है तो फिर हमें देखना है कि इसमें दोनों पद प्रधान तो नहीं है, यानी दोनों शब्दों की वैल्यू तो नहीं है। यदि दोनों शब्दों की वैल्यू है तो फिर वहाँ पर कौन सा हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। और यदि यहाँ से एक भी नियम नहीं लग रहा है, यानी कि वो बहुब्रीहि अन्य अर्थ भी नहीं आ रहा है, विशेषण विशेष्य भी नहीं है, उपसर्ग भी नहीं है, संख्यावाचक शब्द भी नहीं है और दोनों पद प्रधान भी नहीं है, तो 101% फिर जो पीछे बचा वही होगा तत्पुरुष समास। ये ध्यान रखना है। जैसे हम शब्द देखते हैं अनंग। अनंग में देखो उपसर्ग लग रखा है, अनुपसर्ग है और अंग शब्द है। अब इसमें उपसर्ग लग रखा है लेकिन ये अविभाज्य समास में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ज्यादातर हम यही गलती करते हैं कि अब इसमें उपसर्ग और अविभाज्य, हमें ऐसे नहीं चलना है, ये रॉन्ग पैटर्न है। हमें सबसे पहले देखना है बहुब्रीहि समास का कि अनंग में बहुब्रीहि समास तो नहीं है, तो ये इसका अन्य अर्थ आता है क्या, तो हाँ, इसका अन्य अर्थ क्या आता है, कामदेव। कामदेव का ये पर्यायवाची है तो इसमें क्या आ रहा है, अन्य अर्थ आ रहा है। तो इसका मतलब ये कौन किस में आ गया, बहुब्रीहि में आ गया। अब हमें इसमें आगे वाले नियम देखने ही नहीं है, इन सबको जांचने ही नहीं है, क्योंकि जब अन्य अर्थ आ गया तो इसमें 101% कौन सा होगा, बहुब्रीहि होगा। ऐसे कैसे, दूसरा हमारे पास शब्द है षडानन। षडानन में क्या है, संख्यावाचक शब्द है, द्विगु समास होना चाहिए लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्यों हमें सबसे पहले ध्यान देना है, सबसे पहले हमें देखना है इसमें अन्य अर्थ तो नहीं है, कि इसमें अन्य अर्थ आ रहा है क्या, तो हाँ, इसमें अन्य अर्थ आ रहा है। षडानन बोलते हैं कार्तिकेय को। षडानन किसका पर्यायवाची है, कार्तिकेय का। तो इसमें अन्य अर्थ आ गया तो इसमें भी कौन सा समास हो जाएगा, इसमें भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब हमें यहाँ जाना ही नहीं है द्विगु तक, तो क्योंकि द्विगु का नंबर 4 आता है, जबकि ये तो 1 नंबर पे हमें आंसर मिल गया इसका। तो हमें इसमें द्विगु नहीं पढ़ना है, हमें इसमें कौन सा पढ़ना है, बहुब्रीहि समास पढ़ना है। ऐसे कैसे हम देखते हैं यहाँ पे सुकुमार। अब सुकुमार में देखो सु उपसर्ग है, ये क्या है, उपसर्ग है। और उपसर्ग हम जब समास में पढ़ते हैं सबसे पहले पढ़ते हैं उपसर्ग वाला समास कौन सा होता है, अविभाज्य समास। जबकि ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत होगा यदि अविभाज्य समास भरोगे तो। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे पैटर्न में चलना है। क्या इसका कोई अन्य अर्थ आता है क्या, अन्य अर्थ नहीं आता। तो फिर हमें दूसरा कौन सा बताया था, कर्मधारय समास। तो इसमें क्या है, विशेषण, क्या इसमें कोई विशेषण विशेष है, तो हाँ, इसमें क्या है, सु क्या है, विशेषण है, सुकुमार। तो कुमार का विशेषता हो गई सु, तो इसमें विशेषण विशेष्य है, इसी कारण इसमें कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास होगा। इसमें अविभाज्य समास नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। तो हमें यहाँ पर इसमें आंसर में क्या भरना है, कर्मधारय भरना है। यदि अविभाज्य भरोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो अब हम यदि पहले अविभाज्य का नोट करते तो उसका नियम लग रहा है, तो वो नहीं लगाना। हमें नियम जब भी पहचान करें तो सबसे पहले बहुब्रीहि, बहुब्रीहि नहीं है तो कर्मधारय, और कर्मधारय नहीं है तो फिर अविभाज्य समास में जाना है।
अगला जैसे हमारे पास है आमरण, तो आमरण में न तो अन्य अर्थ आता है और न ही इसमें विशेषण विशेष्य है, तो फिर इसमें क्या है, उपसर्ग है, तो उपसर्ग के कारण ये क्या हो जाएगा, अव्ययभावी समास हो जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है हमेशा, जब भी समास के क्वेश्चन अटेंड करो तो इस बात का ध्यान रखना है। सबसे पहले चेक करो कि उसमें अन्य अर्थ तो नहीं आ रहा है, अन्य अर्थ आ रहा है तो आंसर मिल जाएगा बहुब्री, अन्य अर्थ नहीं आ रहा तो फिर उसमें चेक करना है विशेषण विशेष्य। विशेषण विशेष्य है तो कर्मधारय समास होगा, और नहीं है तो फिर हमें चेक करना है कि इसमें उपसर्ग तो नहीं है। उपसर्ग होगा तो अविभावी समास होगा, और उपसर्ग नहीं है तो फिर हमें नोट करना है कि इसमें क्या संख्यावाची शब्द है, संख्यावाची शब्द होगा तो द्विगु हो जाएगा, और संख्यावाची शब्द नहीं है तो पता करो कि इसमें दोनों पद प्रधान तो नहीं है। दोनों पद प्रधान होते हैं तो द्वंद्व समास आंसर हो जाएगा, और यदि दोनों पद प्रधान नहीं है तो फिर जो लास्ट में हमारे पास अंतिम ऑप्शन बचा है उसमें कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।